कर्क राशि वालों का बहुत स्वागत है। सूर्य करेगा कमाल या मचाएगा धमाल। दरअसल 13 अप्रैल को हुआ है कुछ परिवर्तन। सूर्य देव ने चली है चाल और सूर्य इस समय अपनी उच्चतम अवस्था में प्राप्त हो चुका है। उच्चतम अवस्था का मतलब यह है सूर्य 1 महीने के लिए पूरी ताकतवर अवस्था के अंदर रहेगा और ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं होती। कुछ लोग ये कहेंगे अरे 1 महीने की तो बात है, 1 महीना तो आएगा चला जाएगा, हमारे साथ तो फिर ऐसे चलना है। ग्रह मौका देते हैं। कोई भी ग्रह जब आता है वो मौका देता है, वो ऐसे ही उस टाइम को बर्बाद नहीं करता, बर्बाद हम लोग खुद उस समय को करते हैं। तो आप लोगों से सभी से गुजारिश है इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, आपको कहाँ पर फोकस बनाना है, कौन-सी गलती नहीं करनी है, सावधानी पूर्वक सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर कर्क राशि वालों की हम बात करने वाले हैं पूरी तरह से, तो कर्क राशि के लिए सूर्य की क्या संबंध है, क्या स्थिति है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। कर्क के स्वामी हैं चंद्रमा और सूर्य का चंद्रमा से मित्रवत संबंध रहता है। सूर्य और चंद्रमा ये अपने आप आपस में जो है मित्र कारक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, योग कारक ग्रह होते हैं। और बात करी जाए तो सूर्य आपके धन के, पैसे के, कुटुंब के, परिवार के, वाणी के मालिक बनते हैं। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आपके परिवार को लेकर, पैसे को लेकर के, कुटुंब को लेकर के, आपकी वाणी का नियंत्रण को लेकर ये गोचर बहुत 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 प्रभाव देने वाला है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सूर्य कहाँ जा रहा है? सूर्य मेष राशि में, यानी सूर्य अपनी उच्च राशि के अंदर जा रहा है। और कर्क राशि से मेष राशि कहाँ पर पड़ती है? तो प्रिय जात को मेष राशि, कर्क राशि वालों के लिए आपके भाग्य स्थान पर पड़ती, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। यहाँ पर कर्म स्थान पर आपकी जो राशि है वो पड़ती है। कर्म स्थान यानी कि दशम भाव, 10th हाउस के अंदर सूर्य की जो उच्च राशि है मेष राशि वो पड़ती है। यानी सूर्य इस दौरान आपकी राशि से कर्म क्षेत्र के अंदर जाएगा, आपके नौकरी के घर में जाएगा, आपके करियर के घर के अंदर जाएगा, आपके दैनिक आय को यहाँ पर सूर्य इफ़ेक्ट करने वाला है। तो ये इफ़ेक्ट कैसे होने वाला है? इसमें क्या हमें जॉब में प्रमोशन मिलेगा, नौकरी में उतार-चढ़ाव कम होंगे? क्या हमारे जीवन के अंदर जॉब के संयोग प्रबल रूप से बनेंगे? क्या अधिकारी वर्ग के लिए, क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए? सब कुछ डिटेल में बताएँगे, चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। दूसरी तरफ सूर्य का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपके घर परिवार को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, प्रॉपर्टी आदि क्षेत्रों को लेकर के, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ती है सीधा आपकी राशि से चौथे घर पर। ऐसी अवस्था में अब सूर्य क्या करने वाला है? बहुत-बहुत, क्योंकि सूर्य बड़ा ताकतवर है इस दौरान। इस 1 महीना सूर्य कुछ भी बना सकता है, कुछ भी दिला सकता है, कुछ भी बना सकता है। अब ऐसी अवस्था में चलिए इस जानते हैं पूरे वृत्तांत को। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, लेकिन सटीकता केवल और केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसलिए सटीकता के लिए या किसी निर्णय पर पहुंचना है तो मैं आपसे बहुत ये गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे ही वीडियो से कोई सुन करके आप किसी डिसीजन पर मत चले जाया करें। अपनी जन्म कुंडलिका का अच्छे से विश्लेषण करवाया करें, क्योंकि राशि बनाई जाती है, राशि बल बनाया जाता है करोड़ों लोगों के लिए, पर जन्म कुंडली हमें केवल स्पेशल आपके बारे में बताती है। केवल स्पेशल आप, यानी आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके जीवन पर कौन सा ग्रह क्या इंपैक्ट डाला है, और ये सूर्य भी जो उच्च के जा रहे हैं, ये रियलिटी में आपकी कुंडली के अनुसार आपको क्या फल प्रदान करेंगे। ये तभी पता लगाया जा सकता है जब हमें पता हो हमारी कुंडली की ग्रहों की स्थिति क्या है। तो चलिए जा आपको इस पूरे विषय को जानते हैं डिटेल से। ये कार्यक्रम समझने से पहले हमें आपकी राशि के चार्ट को आकलन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कर्क राशि वालों के लिए कौन-कौन से बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। कर्क राशि वालों को किस क्षेत्र के अंदर लाभ हो सकता है, कर्क राशि वालों के लिए किस क्षेत्र के अंदर कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को गवाइएगा मत, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रिय जात। अब 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है टाइमिंग फ्रेम। तो 13 अप्रैल 2025 को, इससे पहले जो सूर्य थे वो मीन राशि के अंदर थे। पंचग्रह योग बना रखा था। अनिष्ट रहा, अनिष्ट ग्रह योग रहा। 15 दिन तो बहुत ज़्यादा कड़े रहे। हमने उसमें वीडियो भी बनाई, बताया भी सबको कि भाई पंचग्रह योग बना था। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी जॉब में उतार-चढ़ाव आया हो, काम में आपके ओवरलोड आया हो, घर परिवार में कुछ दिक्कतें परेशानी रही हो, पैसे की दिक्कत रही हो, किसी विवाद में फँसा गया हो, कोई झूठा आरोप लगाया गया हो, कोई कैरेक्टर पर किसी तरह की उँगली उठाई गई हो, शत्रुओं ने परेशान किया गया हो, तो ऐसी कुछ संभावनाएँ देखी गई हैं पिछले कुछ 15-20 दिन, 1 महीने के अंतराल के अंदर। लेकिन अब सूर्य उस पंचग्रह योग से मुक्त हो चुके हैं। सूर्य राहु का ग्रहण योग बना था, सूर्य उससे भी मुक्त हो चुके हैं। सूर्य को असीमित बल मिल रहा है। सूर्य एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना, गर्त से निकल कर के आसमान में जा रहे हैं। ये अभी सूर्य की स्थिति बड़ी नाजुक थी, बहुत खराब थी, लेकिन अब सूर्य बड़ी उच्चतम अवस्था के अंदर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कर्म स्थान पर जा रहे हैं, 10वें घर के अंदर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मतलब ये काम, ये टाइम पूरा एक्शन का है। यहाँ पर आपके करियर को या तो रॉकेट की उड़ान मिल सकती है या फिर आप अपने आप आलस्य में रहने वाले हो। यहाँ कर्क राशि पर शनि की जो ढैया थी वो भी खत्म, रिलैक्स मिल रहा है। एक के बाद एक यहाँ पर प्लस पॉइंट ग्रह गोचर यहाँ पर देते चले जा रहे हैं। तो अब हमें अपनी मेहनत को
अपनी मेहनत से अपना पूरा भविष्य बनाना है, बिल्कुल भी हमें यहाँ पर नज़रअंदाज चीज़ों को नहीं करना है। कर्क राशि वालों जानते हैं इस गोचर का पूरा प्रभाव क्या पड़ रहा है आपकी राशि के लिए। आपकी राशि के अनुसार अगर देखें तो सूर्य जो है वो द दूसरे घर के स्वामी होते हैं, सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं और दूसरा घर हमारे धन का, वाणी का, परिवार का, कुटुंब का, हमारे पैसों का, खाने-पीने की चीज़ों का जो है भाव माना जाता है। अब सूर्य इस भाव के मालिक हो गए, 10वें घर के अंदर चले गए, यानी कर्म स्थान पर, सामाजिक पहचान पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। मतलब अब आपकी मेहनत से आपकी एक नई पहचान बनने वाली और ये वाणी जो है ना, इस वाणी पर एक ध्यान रखना, इस वाणी पर ज्ञान होना चाहिए ना कि गुस्सा। इस वाणी से आपको दूसरों के काम बनाने हैं, ना कि दूसरों के काम बिगाड़ने हैं। इस वाणी से दूसरों को सुकून पहुँचाना है, उनको सॉल्यूशन देना है, ना कि उनके कामों में अवरोध पैदा करना है। अगर इन चीज़ों का थोड़ा-सा भी आपने ध्यान कर लिया, तो ये वाणी कर्म स्थान पर पूरा-पूरा गेम खेलेगी। आपकी जॉब पर आपका वाणी का पूरा प्रभुत्व रहेगा, इसलिए अच्छा बोलें। अब प्रभुत्व रहने का मतलब ये नहीं है कि हम लठमार बोली बोल रहे हैं तो हमारे काम बनेंगे। देखो काम तो आदमी की जो सामान्य बोली है, प्रेम वाली बोली है, उसी से बनते हैं। तो अपनी वाणी को सौम्य रखना है, अच्छा रखना है। वर्क प्रोफ़ेशन पर ख़ासकर अपने अधिकारियों के साथ, अगर नौकरी करते हैं तो अधिकारी के साथ, बिज़नेस करते हैं तो अपने क्लाइंट्स के साथ में। दोनों तरह से देखा जाए तो आपके लिए वे दोनों लोग बहुत बड़े महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात करें तो दशम भाव में जैसे करियर भाव होता है और वहाँ पर सूर्य का बदलाव, तो ये हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त बदलाव है, तगड़ा बदलाव है। सूर्य कुर्सी के मालिक, सूर्य हमारी चेयर के मालिक हैं, हमारे पद के मालिक हैं, हम किस पद पर विराजमान हैं और दशम स्थान व्यक्ति के वर्तमान पोजीशन को दर्शाता है। राजनीतिक क्षेत्रों के लिए भी ये गोचर बहुत ज़्यादा लाभकारी है और वहीं पर बात करें जो लोग वैसी नौकरी के अंदर हैं, एमएनसी में हैं, आईटी में हैं, अन्य किसी फील्ड के अंदर हैं, उन लोगों के लिए भी ये प्रमोशन का ज़बरदस्त योग, सीनियर से प्राइज़ मिलना, सीनियर से शाबाशी मिलना और साथ ही नई जॉब का सामने से ऑफर आना या किसी नए काम का सामने से ऑफर आना। काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, काम में आपकी एक्सीलेंट पावर है बिल्कुल, तब सामने से आकर कोई आपको कह दे कि भाई काम बहुत बड़ा अच्छा कर रहे हो आप, हमारे साथ जॉइन कर लो या इस जॉब के साथ-साथ रहते-रहते आप इस काम में हाथ डाल लो। ऐसे ऑफर आपको मिलेंगे। ये 1 महीना इन चीज़ों का देखा जा रहा है। गवर्नमेंट फील्ड वालों को खासकर लाभ होगा, सरकारी क्षेत्रों में काम करने वालों को लाभ होगा, सरकारी योजनाओं में अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको कोई अधिकारी वर्क कर रहा है या किसी चीज़ में आपको फँसाया गया है, षड्यंत्र जैसे पीछे अभी सूर्य की स्थिति रही, उन स्थितियों को अगर देखें तो खासकर मैं बताऊँ तो अब आप उन चीज़ों से, उन गर्त से निकलने वाले हो। जो लोग भी हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और उनके क्लाइंट्स को लेकर के वे चिंतित हैं, उनके क्लाइंट्स बढ़ने वाले हैं। अगर आप थोड़े समय के लिए आपका व्यापार, आपका काम थोड़ा डाउन हुआ है, आपके जो लाभ हैं उनमें थोड़ा-सा आपको कमी देखने के लिए मिली है, तो चिंता करने वाली बात नहीं। अब वो धीरे-धीरे करके वो वहीं पर नॉर्मल अपने फेस के अंदर आ जाएगा। आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही केवल आपको नुकसान दे सकता है, अन्यथा कोई नुकसान नहीं। देखो आप खुद से ही खुद को दिक्कत दे सकते हो। दूसरे व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि आपका कुछ परेशान, आपको कुछ बाल भी उखाड़ दें। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप खुद ही करोगे अपने लिए जो करोगे, क्योंकि आदमी के हाथ में जब अग्नि होती है ना, तो उस अग्नि से वो खुद ही जल सकता है। दूसरा आकर के उसे नहीं जला सकता, क्योंकि दूसरे लोग तो उससे डरेंगे। जब व्यक्ति के हाथ में पावर होती है, उस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाए वो उसको पता होना चाहिए। सूर्य ये कह रहे हैं कि आपको किसी तरह की नई ज़िम्मेदारी, नई पावर, नई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सूर्य ऐसी स्थिति बना रहा है। सूर्य किसी मुद्दे को भी जन्म देता है, कुछ ना कुछ बहस का कारण भी बनाता है। बचाव करिएगा अपनी जॉब पर बहस करने से। सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है 4थे घर पर पड़ रही है, तो भई ये पारिवारिक मुद्दों को लेकर के बदलती हुई संभावना देखी जा रही है। चतुर्थ स्थान पर घर परिवार में कुछ ना कुछ तो बदलाव हो रहा है। जैसे कि या तो आप शिफ्टिंग कर रहे हो या फिर आप रेनोवेशन कर रहे हो या अपने घर में किसी तरह का आप बेड है, बेड को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना, अपने ऑफिस को आप शिफ्ट कर रहे हो, अपने ऑफिस के अंदर थोड़े से चेंज कर रहे हो, कलरिंग कर रहे हो, यानी कुछ ना कुछ अपने, ये ज़रूरी नहीं कि आप मकान ही बदलोगे। परिवार में, घर में कुछ बदलाव करना ये इसका संयोग बन जाता है। माता की सेहत पर खास रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। माता की हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मदर जो है हमारी काफ़ी लापरवाह हो जाती है और बाद में हमें ही अपना काम धंधा सब छोड़कर वहाँ पर मदर को दिखाने जाना पड़ता है और उस स्थिति के अंदर हमारा टाइम भी, पैसा भी, बहुत सारी चीज़ें खामखा में वेस्ट होती हैं। जबकि अभी 5-7 मिनट लगेगी, थोड़ा टेस्ट वेस्ट करा लीजिए, अगर कुछ लापरवाही कर रही हैं तो उसका पता कर लीजिए, सही रहेगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। वाहन लेने के लिए आपकी प्लानिंग फिलहाल सफल हो रही है, वाहन लेने की योजना भी सफल हो रही है। प्रॉपर्टी के लिए निवेश को लेकर के ये समय उपयुक्त देखा जा रहा है। संकेत मात्र दूँगा, अगर कोई बहुत समय से प्रॉपर्टी ढूँढ रहे हो तो मिल सकती है, बस उसको छोड़िएगा मत, बाकी
डिसीजन आपको ही लेना है कुंडली दिखवाकर। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति उचित चल रही है तो आप बिल्कुल अपने डिसीजन को लपक करके ले सकते हो। इमोशनल बैलेंस इस समय बनाना पड़ेगा। थोड़ा जब सूर्य दशम में या कर्म स्थान पर आते हैं या परिवार के स्थान में, तो व्यक्ति को हमारे परिवार में और कर्म में दोनों में बैलेंस बनाना पड़ता है। कई बार आप अपने घर परिवार में गुस्सा हो जाते हो, कई बार आप अपने कर्म स्थान पर गुस्सा हो जाते हो। दोनों का इम्पैक्ट मतलब इसका इम्पैक्ट दोनों ही क्षेत्रों पर के अंदर पड़ता है, तो आपको थोड़ा-सा बना करके तो चलना पड़ेगा। प्रिय कर्क राशि वालों, आपकी छवि बदलने वाली। लग रहा है जैसे लोग आपको नेता की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि नेता का मतलब होता है कि भाई आपको आगे खड़ा कर दिया, अब सब लोग आपके पीछे हैं। आप किसी एक क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा आगे निकलने वाले हो और वो क्षेत्र कौन-सा है ये आपको पता है। लोग उसी क्षेत्र को उसी को मुद्दा बना करके आपको आगे रखेंगे। हालाँकि ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। तीसरी तरफ देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग हैं, उनमें हम जैसे भी लोग आते हैं और आप जैसे आप में भी कई लोग वीडियो देख रहे होंगे, वे भी इसमें जुड़े होंगे। तो जैसे कि यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स वाले हैं, सोशल मीडिया से काम करते हैं, पॉलिटिक्स विभाग के अंदर हैं, पब्लिक स्पीकिंग है, आपका राइटिंग का, ब्लॉगिंग का काम है, ऑनलाइन पत्रकारिता का काम है, मीडिया का काम है आपका कोई सा भी, तो इन लोगों के 1 महीने में जो होता है ना कि ग्राफ ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ऊपर ही होते हुए नज़र आएँगे और बहुत समय से अगर डाउन चल रहा है तो उसमें प्रॉफ़िट का यहाँ पर अंदाज़ा देखा जा सकता है। प्रिय जातकों, किसी भी बड़ी मीटिंग या इंटरव्यू में इस समय आपको बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि इस दौरान ही इंटरव्यू या नौकरी में सफलता के चांस आपके बन रहे हैं। अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो माता से बहस नहीं करना है आपको, मतलब किन चीज़ों से सावधानी रखनी है, कौन से काम आपको भूलकर भी नहीं करने हैं इस दौरान। माता से बहस नहीं करनी है, बॉस या सीनियर से टकराव नहीं करना है, बॉस या सीनियर से ज़्यादा उगजूग, ज़्यादा क्रोध में बात नहीं करनी है, क्योंकि उससे बॉस आपके काम को और ज़्यादा टिपिकल बना देगा। घमंड नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, बिना बात आपको गलत खान-पीन खा कर के पेट को खराब नहीं करना है। यहाँ पर अगर सावधानी देखी जाए तो कड़वी बात कहने पर थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा आपको। वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको और ये भी आपको नियंत्रण आपकी जॉब पर सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा और किसी क्षेत्र के लिए, रिलेशन के लिए नहीं कह रहे हम, किसी चीज़ के लिए नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं केवल आप अपने कर्म स्थान पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाणी का प्रभाव जो पड़ेगा वो आपके कर्म स्थान पर ही पड़ेगा। वाणी या तो बना देगी या बिगाड़ देगी, 2 ही काम करा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ही अच्छा कराएगी। वाणी का इस्तेमाल किस स्तर से हो रहा है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर बात करें आपके लव और रिलेशनशिप को लेकर, ये प्रेम संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रिय कर्क राशि वालों, पार्टनर का सपोर्ट ही यहाँ पर देखा जा रहा है, पार्टनर का सहयोग ही देखा जा रहा है। जो लोग अकेले हैं वे अकेले नहीं रहने वाले, उन्हें किसी नए संबंध से मुलाकात हो सकती है, पुराने संबंध में गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। प्रिय जातकों, घर परिवार में सामंजस्य की जरूरी इस समय बहुत ज्यादा आवश्यक बैठ रही है। आपको थोड़ा वाणी पर संतुलन बनाकर घर परिवार की स्थिति को कंट्रोल जरूर रखना पड़ेगा। अब थोड़ा आगे बढ़े तो उपाय की भी चर्चा करनी पड़ेगी। कौन सी रेमेडीज उपाय आपको करने हैं, सफलता के लिए क्या आपको इस समय दौरान करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पर रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, ओम गृहणी सूर्यान मंत्र का जाप करें। अच्छा रहेगा, सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए काम में अगर आप काम कर रहे हैं तो किसी प्रकार की ढिलाई नहीं करनी चाहिए। मानव सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि काम आपके पास आ रहा है और आप डेली के डेली उसको टाल रहे हो, कल करेंगे परसों करेंगे, और अपने जो मजे मौज के काम है उनमें आप लगातार कर रहे हो। प्रिय जात को गेहूं और गुड़ का दान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। जिन लोगों को लगता है कि 1% उनको इस दौरान के, इस ग्रह गोचर के दौरान यानी 14 मई से पहले कठिनाई का अनुभव हो रहा है, वे लोग गेहूं और गुड़ का दान कर सकते हैं, अन्य लोग मत कीजिएगा। बाकी जो है अपने पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेना है, उनको कोई कड़वी बात नहीं बोलनी है, पैर छू करके आशीर्वाद लेना है और उनकी सलाह भी लेनी है। इस दौरान उनकी सलाह भी बहुत अच्छा प्रॉफिट में काम करेगी। देखा जाएगा रोज दिन में आप एक बार अपनी वाणी पर मौन रखने का काम करें, वाणी को थोड़ा सा ब्रेक लगाने का काम करें। लगातार अगर बोलने वाला आपका काम बनता है तो आप थोड़े थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लेकर के काम करते रहें। ऐसा करने से आपको काफी हद तक सूर्य के अच्छे प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। तो प्रिय जातकों, ये था संपूर्ण फलादेश प्रिय कर्क राशि पर। अब क्या है, आपके जीवन में जो बदलाव है वो जो अभी तक नहीं हुआ वो इस समय सूर्यदेव करा सकते हैं। सूर्य की कृपा आपके भाग्य को बदल सकती है। देखो, ये समय है सिर्फ मेहनत का नहीं, ये समय है बल्कि स्मार्ट का और बोल्ड एक्शन करने का। तो ये आप अपने अंदर लेकर के आओ ये वाली चीजें, ताकि आप अपने कर्म पर ध्यान दें और सफलता निश्चित आपको प्राप्त हो सके। तो ये पूरा जानकारी थी कर्क राशि पर क्या कैसा प्रभाव पड़ेगा, दृष्टि के हिसाब से क्या परिणाम पड़ रहा है, जिस भाव के अंदर जा रहा है वहां क्या परिणाम पड़ रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सूर्य के इस गोचर को लेकर के क्या सोचते हो। ये अप्रैल से मई के बीच में आप किस काम पर सबसे ज्यादा फोकस बनाने वाले हो और किस काम को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, ये जरूर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। चलिए, जात को स्वस्थ रहें, खुश रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।